Hello guys, welcome back to my channel द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। नाउ आई एम दिलशाद अली। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो मैंने तुम लोग को सब कुछ पढ़ा दिया था। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पर यूनिट हेड क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, पर यूनिट मास का क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ को हम बर्नौलीज थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो पहली बात आती है बर्नौलीज थ्योरम की प्रिंसिपल कि ये कहता क्या है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का ये कहना है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड हमेशा कांस्टेंट रहती है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो क्या कह रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल या फिर नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। सिंपली उनको उनका जो स्टेटमेंट है बर्नौलीज का, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन यही है। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली उन्होंने लिखा है पी प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच इजकल टू कॉन्स्टेंट वेयर रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप एंड एच इज़ द डिफरेंट हाइट, है ना, ऑफ द पाइप। तो अब ये हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ड्राइव करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो पिछला जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं वो सब ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उसके बिना कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे कंसीडर करो डायग्राम में सबसे पहले क्या है हमारे पास। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। सपोज डैट ये मेरा कोई सेक्शन है ना, बी सी। इस सेक्शन से कोई फ्लूइड मान लो v1 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने मान लिया है a1, और यहाँ से फ्लूइड फ्लो होकर के किसी दूसरे एरिया में जा रहा है ना। मतलब पाइप तो एक ही है, मतलब एरिया वेरी कर रहा है। यहाँ पे कुछ और एरिया है और इस पोर्शन में कुछ और एरिया है, एरिया वेरी कर रहा है। तो अब क्या हुआ, फ्लूइड यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आ गया, फिर वो डी ई से निकलेगा किसी अनदर वेलोसिटी v2, अनदर प्रेशर p2 से, और इसका एरिया मैंने क्या मान लिया है आपका, a2 मान लिया है, ये चीज़ मान लिया है। तो ओवरऑल मुझे इस फ्लो के दौरान मुझे प्रूफ करना है पी प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच, ये सारी बातें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। फ्लूइड एंटर यहाँ से किया है। अब यहाँ से एंटर किया है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फ्लूइड ने पहले वर्क डन कितना किया है, पहले वो देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे W1। तो हम लोग W1 निकालेंगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आ रहा है पास आपके डब्लू, सॉरी थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, तो हम निकालने जा रहे हैं W1। W1 क्या है आपके पास, वर्क डन ऑफ ए फ्लूइड पासिंग थ्रू अ फर्स्ट एरिया एट टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है वो उस एरिया में, इनटू वहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है ना, विद इन टाइम डेल्टा टी, ये देखना पड़ेगा। अभी वर्क डन, प्रेशर एनर्जी में मैंने पढ़ाया था तुम लोग को कि वर्क डन जो हमारे पास होता है वो पी और वी होता है, ठीक है ना, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। तो वो अभी यहाँ फिर से ड्राइव कर लेते हैं। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होगा हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर मैंने माना था P1, ठीक है ना, एरिया मैंने माना था आपके पास A1, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर रहा है वो V1 डेल्टा टी। अभी इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा मैंने, क्योंकि वेलोसिटी होता है x अपॉन टी, है ना। तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, vt। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, शॉर्ट टाइम में अगर ये पोर्शन पार कर जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, V1 डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा
ये क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेरा वॉल्यूम कहलाएगा। तो W1 इजकल टू P1 डेल्टा वी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, ये वॉल्यूम कैसे बना। ठीक है ना, तो बेसिक फॉर्मूला है ये सब। ठीक है अंशा। हाँ भैया वो डिस्प्ले। हाँ ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे W2 निकालना है। W2 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने का समय, मतलब वर्क डन क्या होगा इन टाइम डेल्टा टी। तो सिमिलरली हमारे पास W2 आ जाएगा। W2 इजकल टू वही चीज़ होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ऑफ फ्लूइड एट डी ई पर, है ना, इस पोर्शन पे निकालेंगे हम लोग। तो अब W2 हमारे पास आ रहा है, हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, V2 डेल्टा टी, V2 डेल्टा टी। तो सिमिलरली हमारे पास जो W2 निकल गया, इसको हम क्या मान लेंगे, वॉल्यूम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा P2 डेल्टा V। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। ये वर्क डन आया था W1, ये आ गया आपके पास W2। अब बताओ मुझे W1 और W2 में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है W1 W2 में, कैसे निकल। नहीं भैया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा ऑफ द फ्लूइड। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन W1 माइनस W2। ठीक है ना, पहले कितना वर्क डन था, बाद में कितना हुआ, दोनों का चेंज देखेंगे तो टोटल पता चल जाएगा, नेट पता चल जाएगा कितना वर्क डन हुआ। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, W1 और W2। W1 क्या था मेरे पास, P1 डेल्टा वी माइनस W2 क्या था मेरे पास, P2 डेल्टा वी। यहाँ से डेल्टा वी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, P1 माइनस P2, यही बचेगा ना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो नेट वर्क डन पता चल गया। अब ये जो वर्क डन जो फ्लूइड कर रहा है, ये वर्क डन जो होगा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए और एक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो हमारा वर्क डन जो हमारे पास डेल्टा डब्लू आया है ना, इसको हम डेल्टा डब्लू कह सकते हैं, नेट वर्क डन। ठीक है, तो जो वर्क डन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए और आधा पार्ट डिवाइड होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो वर्क डन ये नेट वर्क डन क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज़, इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्या है नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, तो हमारे पास वर्क डन अभी निकाला था हमने, P1 माइनस P2 डेल्टा वी है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, हाफ रॉ डेल्टा V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये क्यों आया है, तो देखो मैंने पहले तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ M V स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास
मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने मास की जगह पे क्या पुट कर दिया है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, हाफ एम की जगह हम पुट करेंगे रॉ वॉल्यूम डेल्टा वी और वी स्क्वायर। ये वी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको वी वन मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी वन निकालना है तो। इसी तरीके से अगर काइनेटिक एनर्जी टू निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ रॉ डेल्टा वी वी टू स्क्वायर। अब किसी भी फ्लूइड का रॉ तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अगर इन दोनों का मैं इंक्रीज निकालूंगा जैसे वकडन किया था, तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट आ जाएगी, है ना। सिर्फ यही चीज़ बचेगा अगर मैं के टू माइनस के वन करता हूँ, के टू माइनस के वन करता हूँ, है ना, तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट आ रही हैं। तो ब्रैकेट में सिर्फ यही तो बचेगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है ना। अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो मास की जगह पे बस मैंने ये पुट कर दिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ले लिया मैंने डेल्टा वी। ठीक है ना। तो अभी ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने वैसा क्यों लिखा, समझ में आ गया तुम लोग को। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना ये, क्योंकि अब मिटाने वाला हूँ मैं ये। अब मैं इसी तरीके से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखूंगा क्या होता है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है रॉ जी डेल्टा वी एच टू माइनस एच वन। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, रॉ जी डेल्टा वी एच टू माइनस एच वन। तो बिल्कुल देखो अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा था ना कि अभी पढ़ा के आ रहा हूँ और ये सब चीज़ आगे डाइवेशन में यूज करूँगा मैं, इसलिए कहा था मैंने, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, और मास क्या होता है मेरा, रॉ डेल्टा वी। तो मास की जगह पुट कर देंगे रॉ डेल्टा वी और जी एच। ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी वन निकालना है तो ये हो जाएगा एच वन, बाकी जी डेल्टा वी रो ये सब कांस्टेंट रहेगा। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी टू निकालना है तो ये हो जाएगा रॉ डेल्टा वी जी एच टू। अगर मुझे चेंज निकालना है मतलब इंक्रीज निकालना है तो इसको माइनस कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी वन। अगर माइनस करूँगा तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, सिर्फ इसी यही तो आएगा एच टू माइनस एच वन। ठीक है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एम जी एच, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ इस इक्वेशन में कोई दिक्कत जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। वो वो मैं दे दूंगा, लेकिन वो मैं दे दूंगा, पर ये रफ वर्क तो नोट स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, बस ठीक है, अभी डाइवर्शन कंप्लीट होने दो फिर स्क्रीनशॉट लेना आराम से, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि डाइवर्शन तो मैं बहुत लंबी करके दिखाऊँ, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ पहले पढ़ा दिया था। बर्नौलीज थ्योरम जितना आसानी से समझ लो उतना बढ़िया होता है। चलो ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी ख़त्म हो गया। तो अब रिजल्टिंग हमारे पास बचा क्या, पी वन माइनस पी टू इजकल टू हाफ रॉ वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर प्लस रॉ जी एच टू माइनस एच वन। यही चीज़ हमारे पास बच गई है। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इजकल टू हाफ रॉ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रॉ वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रॉ वी वन स्क्वायर प्लस रॉ जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रॉ जी एच टू माइनस रॉ जी एच वन। अब क्या करो, वन वाली टर्म एक साइड और टू वाली टर्म एक साइड कर दो। तो पी वन इसको उधर लेके जाओ इजकल टू के तो प्लस में हो जाएगा हाफ रॉ वी वन स्क्वायर प्लस इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा रॉ जी एच वन। इस साइड क्या बच गया है, अच्छा माइनस पी टू को उधर लेके जा रहा हूँ तो हो जाएगा प्लस का पी टू। और क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया था हमारे पास हाफ रॉ वी टू स्क्वायर प्लस और क्या बच गया था हमारा, ये रॉ जी एच टू।
तो देख रहे हो तुम, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH। इट मीन्स इट मीन्स P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ GH इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। हो गया प्रूफ मेरा? ठीक है, तो भाई इतना आसान था बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान तुमको नहीं मिल सकता है। ओके, थैंक यू।